ये मेरे साथ पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हैं और खुद भी एक ऑर्गन डोनर है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और एक माँ का बहुत बड़ा दिल होता है। इनके बेटे की भी इन्होंने पार्ट्स डोनेट करवाए थे। तो ये किस उसमें आकर के इन्होंने ये कदम लिया, उसके बारे में ये आपके साथ थोड़ी सी अपनी फीलिंग जो है वो शेयर करेंगे। Hello everyone. Okay, let me tell you very first thing that I'm a very bad, like I'm not a motivational speaker. I have a stage anxiety from the childhood. मुझे स्टेज पे बिल्कुल नहीं बोला जाता. But okay, just मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ. My name is शालिनी, जैसे मैम ने मेंशन किया, और I'm a writer. I have my own group here in चंडीगढ़, जिसमें अप्रॉक्स 90 फीमेल और मेल राइटर्स हैं हमारे साथ में. तो बीइंग अ राइटर हम लोग बहुत सारे रैलीज करते रहते हैं बहुत सारे एनजीओज के साथ. तो इनका मैम ने मुझे अप्रोच किया कि इन्होंने एक रैली करानी है. वहाँ से हमने इनके लिए रैली की थी, काफ़ी अच्छा रहा वो सब इवेंट. वहाँ से इनका मैम मुझे जानते हैं. बट आई एम अ मदर ऑफ 3. ओके, मेरे छोटे बेटे ने यहीं एसटी कॉलेज से BCA किया है 2021 में. माई डॉटर इज डूइंग BBA फ्रॉम PGCC. But why I'm standing here, not because of Sameer, not because of Priya, because of my elder son, Rishabh. Okay, वो मेरी जान. Sorry, अगर मैं थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ तो रिशु जब पैदा हुआ, he got brain hemorrhage at the time of birth. So he was totally bedridden. वो खा नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था. मतलब होलसेली वो पूरी मेरे ऊपर डिपेंडेंट था हर चीज़ के लिए. जो मैंने उसको खिलाया वो उसने खाया, जहाँ मैं उसको लेके गई वो वहाँ वो गया, क्योंकि मैं उसको हर जगह नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था. तो आप ये मानिए कि रिशु मेरी पूरी दुनिया और मैं उसकी पूरी दुनिया. 27 साल तक मेरा बच्चा जिया है और डॉक्टर्स हैरान होते थे कि कैसे कोई बच्चा 27 साल तक एक बेड पे बिता सकता है. लाइक आप लोग एक दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, आप लोगों को लेटना पड़ जाता है बेड पे, कैसा लगता है? लगता है ना कि यार हर चीज मांगनी पड़ती है, कुछ भी उठ के ले नहीं सकते, सिर दुख रहा है, कोई दबा नहीं रहा. एंड थिंक अबाउट माई सन, 27 साल. ओके, सो जैसे बहुत सारी बातें होती हैं कि किसी किसी चीज पे आपका जोर नहीं चलता है, तो भगवान के आगे भी आपका जोर नहीं चलता है. एक दिन ऐसा आया कि वो रात को सोया और सुबह उठा. वो मॉर्निंग उसकी लास्ट मॉर्निंग थी. The moment I got to know कि there is something, कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है, he is not responding, क्योंकि वैसे उसका जो ब्रेन हैमरेज में मोटर कंट्रोल ब्रेन का डैमेज हो गया था, जिस वजह से वो बोल नहीं पाता था. लेकिन बीइंग अ मदर आई कैन सी उसके हर एक फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो क्या चाहता है और अभी उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा. तो जब मुझे लगा कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आई कॉल माई हस्बैंड. सुबह 9-9 का टाइम होगा, वो ऑफिस के लिए निकल चुके थे. हम फटाफट वो वापस आए, हम डॉक्टर्स के पास गए एंड डॉक्टर ने ECG किया, सब कुछ किया एंड दे सेड देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ. बिल्कुल भी जो लोग माँ होंगी उनको पता होगा, या जिसने किसी अपने को खोया होगा उसको पता होगा कि ये कौन सा मोमेंट होता है. आई टॉक टू माई हस्बैंड. मैंने बोला यार 27 साल से वो मेरे साथ था. देखिए, समीर मेरा बेटा, प्रिया मेरी बेटी धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू किया, कॉलेज जाना शुरू किया. दे हैव देयर ऑन सर्कल, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, सब कुछ था. बट रिशु मेरे लिए और मैं रिशु के लिए, क्योंकि उसका सोशल उतना ही था जितना मैं उसको लेके जाती थी, जितना मैं उसको दूसरों से मिलाती थी, उतने लोगों से ही वो मिल पाता था. तो मैंने डिसाइड किया, अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है. राइट अवे हमने PGI कॉल किया, उनको बोला कि हम आई डोनेशन करना चाहते हैं. विदिन 1 आवर वो लोग आए और वो मेरे बेटे की आंखें लेके चले गए. उसके बाद जब वो उसकी आंखें लेके गए तो आप ये सोचिए कि मेरे को जो लगता था कि 27 साल के बाद मैंने अपने बच्चे को खो दिया है, मैंने अपने बच्चे को खोया नहीं है. मैंने अपने बच्चे को एक नया जीवन दिया है. आप ये सोचिए कि मेरा जो बेटा सिर्फ उन्हीं जगह को देख पाता था जिसको मैं दिखाती थी. गॉड नोज वो आंखें किसको लगी हैं.
पर वो आंखें कितना कुछ देख रही होंगी, कितने लोगों का प्यार ले रही होंगी, कितने लोगों को इंस्पायर कर रही होंगी जब पता चला होगा कि इनको किसी की आंखें लगी है। ये सब ना मुझे लगा कि यार मरने के बाद क्या है, आपको जला दिया जाएगा, आपको दफना दिया जाएगा, सब मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा यार। लेकिन अभी वो मेरा बच्चा हो सकता है मुझे देख रहा हो कहीं पे, हो सकता है कि कहीं कोई माँ दुआ दे रही हो कि इस बच्चे की आंखें मुझे लगी हैं, भगवान उस फैमिली का भला करे। उसके बाद जब वो डॉक्टर उसकी आंखें लेके गए तो हस्बैंड मैंने फिर दोनों ने बात किया कि व्हाट नेक्स्ट। ये बहुत बड़ा फैसला था। बीइंग अ हिंदू फैमिली, हम लोगों में दाह संस्कार करना बहुत ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि कहते हैं गति नहीं होती, कुछ भी आपको सारे कर्म करने पड़ते हैं क्योंकि आप हिंदू रीति रिवाज में रहते हैं। हमने यीशु की बॉडी पीजीआई में डोनेट की। डोनेट करने का भी जो कारण था वो सिर्फ ये था कि मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि बहुत कम ऑर्गन डोनेशन मिलता है, बहुत कम लोग डॉक्टर्स को बॉडी नहीं मिलती है रिसर्च करने के लिए या टेस्ट करने के लिए या सर्जरी करने के लिए। तो मेरा मानना ये था कि मेरे बच्चे ने सारी जिंदगी बस प्योर सोल, लाइक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, बहुत प्यारा बच्चा था मेरा। मैं सच्ची बता रही हूँ, वैसे तो हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, पर समीर प्रिया से ज्यादा, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में सबको पता है कि ऋषु मेरी जान था। मैंने उस जान को पता नहीं कितनी जानों में डिवाइड कर दिया होगा। मुझे खुद नहीं पता कि उसका कौन सा ऑर्गन किसने लिया, उसके ऊपर कितने डॉक्टर्स ने रिसर्च किया, क्या क्या किया। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कल को अगर आपको कोई तकलीफ होती है और कोई डॉक्टर आपको सर्जरी करता है तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय जाके मेरे बेटे को जा रहा है, क्योंकि उस डॉक्टर ने मेरे बेटे के ऊपर सर्जरी की है। डॉक्टर ने जब हमें ब्लड डोनेशन के बाद बुलाया तो उन्होंने बोला कि मैम हमें पता है एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला ठीक है, एक माँ, फौजी की माँ भी अपने बच्चों को लड़ने के लिए भेजती है, ठीक है, उसको नहीं पता बच्चा वापस आएगा कि नहीं। तो मैंने बोला कि यार क्या होगा, मैंने अपने बच्चे को अमर कर दिया है इन सब लोगों के बीच में, उन डॉक्टर्स के बीच में। तो लोग बोले कि मैम हमें पता है आप बहुत ब्रेव हो, और यही जो हिम्मत है वो मैंने अपने बेटे से सीखी थी, क्योंकि बीइंग अ बेडरिडन पर्सन वो बहुत ही जॉयफुल था। मतलब इतनी 108 बुखार उसको 3 बार हो चुका था। 108 बुखार में कोई भी बचता नहीं है, बट ही सर्वाइव्ड। लेकिन वो है कि मैंने बोला ना कि भगवान के आगे किसी का जो नहीं चलता, वो जब तक जिया वो मेरे साथ था, अब वो पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ है। तो मेरा आप लोगों से, जैसे रेणुका मैम ने मुझे बोला कि आप आना, पर मैंने बोला कि मैं ऋषु के नाम से ही मेरे आंसू रुकने मुश्किल हो जाते हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। पर उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपकी बात सुन के एक इंसान भी इंस्पायर होता है, एक इंसान को भी ये लगता है कि यार मरने के बाद तो जल ही जाना है या दफना दिया जाना है, तो क्यों ना कोई ऐसा काम करो जो किसी के काम आ सको। यार आप जिंदा जी तो लोगों की मदद करते हो। देखो हर किसी का सेवा करने का अपना एक अलग तरीका होता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, किस लिए जाता है? मन की शांति के लिए, कि आपने कुछ अच्छा किया। कोई जाके गुरुद्वारे में लोगों के जूते चप्पल साफ करता है, क्यों करता है? कि उसको लगता है कि आपने किसी की सेवा की। थैंक यू सो मच। बट इससे बड़ी सेवा क्या है यार, कि आप जिंदा जी भी आप लोगों के काम आए, और आप मरने के बाद भी पता नहीं कितने सारे, अभी मैम ने बताया था कि 8 ऑर्गन्स है जो डोनेट हो सकते हैं। एटलीस्ट आपने 8 लोगों को जिंदगी दी है। मैंने खुद अपना ब्रेन डेड होने पर अपने सारे ऑर्गन डोनेट किए हुए हैं, अपनी स्किन तक डोनेट की हुई है। मेरे हस्बैंड ने अपनी बॉडी डोनेशन की हुई है, जैसे कि मेरे बेटे ने अपनी बॉडी डोनेट किया। हमारे घर में मेरे दोनों बच्चों को पता है, हमारे पास हमारा कार्ड है, उनको बता रखा है कि कभी भी, बिकॉज आई एम अ राइडर, यू डोंट नो कि आप आज राइडिंग पे निकले हो, कल वापस आओगे कि नहीं आओगे। आप आज सड़क पे निकले हो, आपको नहीं पता कि आप घर जाओगे नहीं जाओगे। पता होना चाहिए जिससे कि आपके घर वालों को भी पता हो कि आपके जाने के बाद क्या करना है आपका। और अगर अपने जाने के बाद आप लोगों की मदद कर लोगे तो यार आप भी अमर हो जाओगे। मुझे लगता है मैंने अपने बच्चे को अमर किया है। आपको लगता है कि नहीं लगता? बताइए पहले मुझे, बताइए, है ना? तो बस ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ पर आके बोल पाऊंगी, क्योंकि कल से मैं लगातार रो रही हूँ उसको याद कर करके। पर मैं खुश हूँ
अगर ये इनिशिएटिव ना लिया होता, अगर मैंने बच्चे की बॉडी डोनेट नहीं की होती, अगर डॉक्टर ने सर्च नहीं की होती, अगर उसकी आंखों से कोई ये दुनिया देख ना रहा होता, तो मुझे लगता ही नहीं था कि कुछ भी मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। अभी एक छोटी सी चीज से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और बहुत प्राउडली कहती हूँ, मुझे अपने बच्चे पे गर्व है, मुझे खुद पे गर्व है। ठीक है, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि जितना भी आप किसी के लिए कर सकते हो करो, जीते जी करो, जीने मरने के बाद भी करो। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अंगदान, रक्तदान, महादान इसीलिए बोलते हैं कि आप भगवान बन जाते हैं यार। आप बोलते हैं डॉक्टर ने किसी की जान बचाई है, वो तो भगवान है, पर अगर आपके खून से कोई थैलेसीमिया का बच्चा बच रहा है तो आप भी तो भगवान हो गए ना। आपने उसको नया जीवन दिया है, ये सोचिए। सॉरी अगर मैंने कुछ मेरी बात का किसी को कुछ बुरा लगा हो या मैंने कुछ बुरा बोला हो, बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया कि आई हैव स्टेज एंजाइटी, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती हूँ। बट कहीं ना कहीं से वो ताकत आ जाती है जब आपका बच्चा आपके साथ होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरे साथ अभी भी है, मैंने उसे जाने नहीं दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, Shalini ma'am. You're a very strong person. मुझे लग रहा है मेरा सारा स्टेज फिर आज ही निकलेगा बाहर। चलो अच्छा ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। मे यू गाइस हैव अ ब्राइट फ्यूचर और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन उसके साथ साथ अगर कुछ अच्छा करोगे तो आपको खुद से अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद इस दान के लिए, इन सब कार्यक्रमों के लिए। अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें, एक सेवा भाव पैदा करें। वो किसी ने कहा है कि सूरज ना बन पाओ, सूरज ना बन पाओ, दीपक बन जलता चल, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये सेवा भाव है। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जीवन यापन तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपने वंश को बढ़ाते हैं। मनुष्य की मनुष्यता उसमें है कि वो औरों को जीवन दे, औरों के लिए जीवन जिए। ये रेड क्रॉस है, ये रेड क्रॉस का विचार है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि अगर आप किसी मरीज को देखते हो, किसी दुखी को देखते हो, किसी घायल को देखते हो और आपके मन में कोई भाव आता है, आपके मन में कोई विचार आता है, तो वो भी देशभक्ति है। सीमा पर जवान देश की रक्षा करता है और समाज के अंदर आप समाज सेवी जो बनने की राह पे हैं, आज ये आपने गोष्ठी को अटेंड किया है, तो ये देशभक्ति करेंगे। ये देशभक्ति समाज के अंदर समाज सेवी दिखाएंगे। इतनी संस्था है। इन सबके अंदर जितने भी आज विषय हुए, इनके रजिस्ट्रेशन करवाइए आप और भविष्य के लिए अपने अंदर एक जज्बा पैदा करिए, एक सोच पैदा करिए। पर एक काम जो करना चाहते हैं आपकी, जो हमारा एक मुख्य रेड क्रॉस की पहचान है, ब्लड डोनेशन, उसके लिए हर 18 साल से 65 साल का व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है और उसका वो स्वस्थ हो तभी वो ब्लड डोनेशन करेगा। हर 3 महीने के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है और एक बार किसी ने ब्लड डोनेट किया, 24 घंटे के अंदर उसकी रक्त की आपूर्ति हो जाती है। और थोड़ी सी चुभन और किसी जानकर बचना। ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, इतने जो ब्लड के कंटेंट्स हैं, ये सब जरूरत पड़ती है मरीज की। वो किसी ने कहा कि अच्छे अस्पताल हो, अच्छी दवाइयां हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे चिकित्सक हो, अगर ब्लड ना हो तो किसी की जान नहीं बच सकती। तो ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है। तो आप सब बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, इसको एक हॉबी बनाइए, इसको एक आदत बनाइए ब्लड डोनेशन की। आपका हीमोग्लोबिन अगर 11 ग्राम से ज्यादा है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और अपने पड़ोस में मोटिवेट कर सकते हैं, अपने घर में मोटिवेट कर सकते हैं। हरियाणा रेड क्रॉस का भी लक्ष्य है कि ब्लड की कमी से किसी की जान ना जाए। पिछले वर्ष हमने 3,24,005 यूनिट ब्लड रेड क्रॉस हरियाणा ने कलेक्ट किया रेड क्रॉस के माध्यम से।